हालेलुया। आप सभी को मेरा जय मसीह की। आज की सुबह फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिवादन करता हूं और गार्डन प्रेयर हाउस JCAG इस चैनल पे और हमारी कलीसिया की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आज की सुबह ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है और बहुत एक अच्छी बात मेरे लिए है, और वो ये है कि आज मेरा जन्म दिवस भी है और मुझे ये अवसर मिला कि आज के दिन मैं प्रभु के भवन में हो सकूं, उसकी आराधना कर सकूं। और आज के वचन के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे कि आज जो मैं आपसे वचन प्रचार करने जा रहा हूं, आज तारीख है 15 नवंबर 11वां महीना और 2020। आज का वचन भी यही है 15-11। आज भी 15-11 है और वचन भी हमारे पास 15 अध्याय लूका रचित सुसमाचार और उसके 11वें पद से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं एक पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं बाइबल में से, जो कि मिलता है उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 7वां वचन। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आप अपनी बाइबल में उसे देखिए और पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रियो, ये वचन जो मैंने लिया है ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक जीवन सुरक्षित है और उसने मेरे जीवन को सुरक्षित रखा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह मनुष्य को जीवित रखा और उसके नथनों में अपने श्वास को फूका। ये पहला मनुष्य था जो परमेश्वर ने जिसकी रचना करी, उसे बनाया और उसे जीवन दिया। हालेलुया। आज का जो विषय है मेरा वो इस प्रकार से है, जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सही निर्णय लें। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सच में ये जीवन जो है एक परमेश्वर की ओर से हमें दान में मिला हुआ है, एक वरदान में मिला है और बड़े खूबसूरत रीति से परमेश्वर ने हमें रचा और बनाया है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही बहुमूल्य है और हमें इस जीवन में एक सही निर्णय लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आगे की ओर हम सीखेंगे कि जब हमें यह जीवन मिलता है तो हम इस जीवन के साथ क्या करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जीवन के बारे में बात मैं आपसे करना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से, और वो हमें मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 11वें वचन से। आप सब इस कहानी को बहुत बाखूबी से जानते हैं, आपने बहुत बार इस पे प्रचार भी सुना होगा और शायद आप में से कुछ लोगों ने इस पर प्रचार भी किया होगा और कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से पढ़ा होगा और उन्होंने भी कुछ बातें समझी होंगी। लेकिन कुछ एक बातों को मैं आपके सन्मुख यहाँ पे रखना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा इस वचन को पढ़ूंगा और उसके बाद आप अपनी बाइबल में से रीड करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ है जिसे मैं ऑनलाइन पूरा नहीं पढ़ सकता, ना आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो यहाँ पर लिखा हुआ है 11वें वचन में, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। मेरे प्रियो, ये कहानी है जैसे कि वचन बताता उड़ाऊ पुत्र की। यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये दृष्टांत और कहानियों के रूप में बहुत अच्छी अच्छी बातों को सिखाया करते थे। और अगर आज भी आप बाइबल में जब पढ़ते हैं तो इन कहानियों से हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है और हमारे आत्मिक जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपसे इस बात को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3 बातों को दर्शा रहे हैं, और वो ये है कि एक स्वर्ग की ओर और एक जीवन की ओर और एक संसार की ओर। स्वर्ग की ओर, जीवन की ओर और संसार की ओर जब हम इस पृथ्वी पे आते हैं तो ये स्वाभाविक है कि अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में हम पैदा होते हैं और जो हमारी संस्कृति होती है, जो हमारे घर का माहौल होता है, जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिस कल्चर में हम पैदा हुए, वहीं पे हम उसको बढ़ने लगते हैं, वहीं पे हम भक्ति करने लगते हैं, उसी ईश्वर की भक्ति करने लगते हैं और उसी संस्कृति में हम पलते बढ़ते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि
ये जो छोटा बेटा है, इसने अपने पिता से एक मांग करी और उसने वो मांग करी कि वो जो संपत्ति उसकी है, जो भी उसका भाग है, उसे दे दिया जाए, जमीन और जायदाद। और वो लेकर अपने पिता से वो संपत्ति दूर देश को चला जाता है। मेरे प्रियो, कई बार हम भी इस बात को नहीं पहचानते कि किस परमेश्वर ने हमें बनाया और रचा है। मेरे प्रियो, ये इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि जिस घर में ये रह रहा है, जिस परिवार में ये रह रहा है, जिस पिता के पास में ये रह रहा है, वो कितनी बड़ी आशीष की बात है। लेकिन इस व्यक्ति ने, इस छोटे बेटे ने इसका मूल्य नहीं जाना, और ना ही वो जीवन जो उसको मिला था इसके पिता के घर से सुरक्षित। ये बचपन से उस घर में पला बड़ा, इसकी परवरिश हुई, सारे सुख सुविधाएं इसको मिली, लेकिन इसको उस बात का इल्म तक नहीं था कि इसके जीवन में कितनी चीजें ऐसी हुई जो इसको परिवार से मिली। मेरे प्रियो, हमारा भी एक आत्मिक परिवार है। आप जो मसीह लोग हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, और वो है कलीसिया। परमेश्वर ने हमें एक परिवार दिया है और वो कलीसिया दिया है। हमारा एक पिता है और वो परमेश्वर पिता है, जिसने हमें बनाया, जो प्रतिदिन हमें ऑक्सीजन देता है। हमारे वातावरण में अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जिसके कारण हमारी मृत्यु हो सकती है। पर धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जो हमें प्रतिदिन संभालता है। बहुत सारी चीजें हमें प्राकृतिक से मिलती हैं, जिसके कारण हमारा जीवन आगे चलता रहता है। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये छोटा बेटा अपने घर, अपने परिवार से दूर हो गया और इसने अपनी सारी संपत्ति, बाइबल बताती, कुकर्म में उड़ा दी, पाप में जाके गिर गया, संसार में जाके गिर गया। इसको संसार आकर्षित कर रहा था। जब ये जैसे जैसे अपने घर परिवार में बड़ा हुआ, जब इसको समझ आई, बुद्धि आई, और इसने देखा बाहर की ओर, बाहर की दुनिया देखने लगा। ये देखने लगा वो दुनिया की चकाचौंध, ये देखने लगा वो दुनिया की खूबसूरती, ये संसारिक बातों को देखने लगा, और इसके अंदर लालच आ गई, और उस लालच ने इसको प्रेरित किया अपने पिता के घर को छोड़ने के लिए। वो आशीषें, वो शांति, वो चैन और आराम इसको राज नहीं आया, और इसने क्या किया, वो चकाचौंध देखकर, वो संसारिकता देखकर ये जाकर संसार में इन्वॉल्व हो गया, संसार में जाके मिल गया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही मोड़ आ जाते हैं। हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, हम परमेश्वर की भक्ति कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता है कि शैतान हमारे मन के अंदर एक खिलवाड़ कर रहा होता है। धीरे से वो हमारे मन को कलीसिया से और परमेश्वर पिता से हटाने लगता है, और हमको संसार की बातें, संसार के तौर तरीके, संसार के रीति रिवाज, संसार की बहुत सारी चीजें हमें प्रभावित करने लगती हैं, और हम धीरे 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 संसार की ओर बढ़ने लगते हैं। मेरे प्रियो, ये शरीर है, ये बहुत सी मांग करता है। मैंने जानता हूं लोगों को भी, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो प्रभु में बहुत अच्छे से, खुशी से आते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको संसार फिर से घसीटने लगता है। कुछ लोग आते हैं, बड़ी गवाही देते हैं, अरे हमने नशा करना छोड़ दिया है, हमने ये पाप छोड़ दिया है, हमने, हमारे अंदर ये गलत आदत थी, हमने छोड़ दिया है। वो गवाहियां देते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पर थोड़े ही दिनों में संसार उन्हें प्रभावित करने लगता है, संसार की बातें उन्हें प्रभावित करने लगती हैं, फिर से वो आदतें उनको प्रभावित करने लगती हैं, जिसकी वजह से वो फिर से संसार की ओर बढ़ने लगते हैं। पर मेरे प्रियो, ये कहानी आप जरूर अपनी बाइबल में पढ़ना, आपको समझ में आएगा। उसने अपने पिता के घर को छोड़ा और वो लेकर धन संपत्ति चला गया। हो सकता है उसने सोचा हो, अरे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस गांव में क्या करूंगा, यहाँ खेती बाड़ी है, मैं अपना पैसा लूंगा, कोई बिजनेस डालूंगा, उसमें बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। बाइबल बताती, जहां तेरा धन वहीं तेरा मन। उसके मन में लालच आ गया, वो पैसों की ओर भागने लगा, वो संसार की ओर भागने लगा, वो पाप की ओर भागने लगा, संसार और उसकी चीजें उसको प्रभावित करने लगी। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बताती है ऐसा हुआ कि उसकी सारी संपत्ति, पैसा समाप्त हो गया, और यहां तक जिस देश में वो गया था वहां पर भी बड़ा अकाल पड़ गया। ये बात तो चलो ठीक है कि उसकी जेब में पैसा खत्म हो गया,
तो वो कुछ काम कर कर वहां पैसे कमा सकता था, कोई और बिजनेस कर सकता था, कहीं और कुछ कर सकता था, पर हालत अब बद से बदतर हो गई है। शैतान बहुत चालाक है, वो धीरे से आपके मन को प्रभु से हटा देता है, फिर से वो नशे में लेके जाता है, फिर से वो व्यभिचार में लेकर जाता है, फिर से वो धोखाधड़ी में लेके जाता है, फिर से वो संसार की बातों में, रीति रिवाजों में आपको लेकर चला जा रहा है। और शायद आप में से कुछ लोग आज वहीं पहुंच भी गए, संसार की संगति में, संसार के तमाम तरीके की बातों में। मेरे प्रिय, बाइबल इस बात को बताती है, हम संसार में तो हैं परंतु संसार के नहीं। इसलिए मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, हमारा जो वजूद है, हमारी जो पहचान है एक मसीह होने के नाते, चाहे आप कोई बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो नहीं भूलें, वो नहीं भूलें मेरे प्रियो, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। और क्या हुआ, एक बड़ा अकाल पड़ा और बाइबल बताती है ये कंगाल हो गया। हालत देख रहे हैं आप इसकी, बद से बदतर स्थिति में ये आ गया है। कोई आशा नहीं बची इसके पास। वो धन जिस पे ये भरोसा करके निकला था अपने घर से, आज वो समाप्त हो चुका है। आज इसको चारों तरफ कमी कमी दिख रही है। पूरा देश अकाल में पड़ा हुआ है। एक लॉकडाउन हो गया एक तरह से वहां पर। आप कुछ कर नहीं सकते, ना तो खाना है, ना तो पानी है, ना तो बाकी की चीजें, ना तो कोई सुख सुविधाएं। ये परेशान हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है कि मैं दाख लेता हूं और तुम डालियां हो, और तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बहुत सारा फल लाओगे, परंतु तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हमको लगता है अब हम ठीक हो गए हैं, हमारी प्रार्थना सुन ली गई है, हमारी बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन मेरे प्रियो, जब हम यीशु को छोड़कर जाते हैं तो एक बड़ी आंधी, एक बड़ा तूफान हमारा इंतजार कर रहा होता है। पर यह बात हमको नहीं पता चलती है। हमको तो पल भर का खुशी आनंद दिखता है। इसने बड़ी मौज करी, बहुत मौज करी, सारी शारीरिक इच्छाएं पूरी करी, व्यभिचार किया, नशा किया, वो तमाम गलत काम जो थे वो किया, क्योंकि बाइबल इस बात का सबूत देती है इसने अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। मेरे प्रियो, क्या आप भी आज कहीं प्रभु से दूर तो नहीं हो गए, कलीसिया से दूर तो नहीं हो गए, आत्मिक लोगों से दूर तो नहीं हो गए? अब आपकी संगति भी तो संसार से ज्यादा नहीं हो गई, संसार की बातें तो आप में नहीं आ गई हैं, संसार के तौर तरीके तो आप में नहीं आ गए हैं, वो नशा फिर से आपके जीवन में तो नहीं आ गया, वो पुरानी आदतें फिर से आपके जीवन में तो नहीं आ गई, वो व्यभिचार फिर से आपके जीवन में तो नहीं आ गया, वो धोखाधड़ी देना फिर से आपके जीवन में तो नहीं आ गया, वो 420 की बातें फिर से आपके जीवन में तो नहीं आ गई। ध्यान रखने वाली बात, अगर ऐसा है तो ये संदेश आपके लिए है और परमेश्वर आपको संकेत कर रहा है, बाहर आइए, वहां से वापस निकल कर आइए, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब सब कुछ खर्च हो गया, अकाल हो गया, और वो वहां कर एक निवासी जो उस देश में रहता था उसके पास में गया कुछ काम मांगने के लिए। आपको पता है क्या काम मिला उसे? बाइबल बताती है उसे सूअर चराने की नौकरी मिली। कितनी बुरी स्थिति, कितनी बेकार स्थिति, कुछ भी खाने को नहीं था और वो सोचता था कि जो सूअर खाते हैं वो चारा अगर मैं खा लूं, लेकिन बाइबल बताती है वो भी उसको नहीं दिया गया। मेरे प्रियो, वापस आए मसीह यीशु के पास में, बड़ा ध्यान दें। एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी समस्या में कहीं शैतान आपको फंसा ना दे जहां से आपका निकलना दूभर हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है हमें अपने आत्मिक जीवन पे ध्यान देना। जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी ओर ध्यान देना है कि आज हम इस जीवन में क्या निर्णय ले रहे हैं। आप याद रखिए इस बात को कि आप अपने जीवन में क्या निर्णय ले रहे हैं। क्या आप ये निर्णय ले रहे हैं कि मुझे प्रभु के पास में रहना और उसकी भक्ति करना है, या आप ये निर्णय ले रहे हैं कि मुझे संसार में जाना है? बाइबल आज आपके सामने इस दो बातों को रखती है कि संसार में आपको क्या मिलने वाला है और आत्मिक जीवन में आपको क्या मिलेगा। आखिरकार बाइबल बताती वो पछताकर अपने होश में आया
और उसने इस बात को सोचा, विचार किया अपने मन में कि मेरे पिता के पास तो कई एक अधिक मजदूर और नौकर हैं जिनको उनकी मजदूरी से अधिक मिलता है, लेकिन मैं यहां पर किस हालात में हूं। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज निर्णय लें आपके हालात के लिए, अपने जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए। आपका निर्णय ही आपके जीवन को सुरक्षित रख सकता है। क्या निर्णय लेना चाहते हैं? वापस परमेश्वर के पास में आना, परमेश्वर में बने रहना, या उस संसार में जाना जहां पर वो खुशी पल भर की है? 5 मिनट, 10 मिनट, थोड़े दिन, थोड़े हफ्ते, कुछ साल बहुत आनंद होगा, बहुत कुछ एंजॉय करेंगे आप, क्योंकि शरीर है ना, शरीर बहुत कुछ मांग करता है। पर अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये वास्तविक है, जो आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, संदेश को देख रहे हैं, 110% मैं इस बात को बोल सकता हूं, अभी तो नहीं, आने वाले दिनों में आप जरूर, अगर प्रभु को छोड़कर जा रहे संसार में और उसके तौर तरीके से जी रहे हैं, याद रखिए आपके जीवन में एक बड़ा आंधी तूफान आने वाला है और एक ऐसी समस्या, तब शायद आपको पता चल जाए। लेकिन आज इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको बचाना चाहता है। निर्णय आपके हाथों में। तो इस सवाल के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं, निर्णय लें, कहां जाना है? प्रभु के पास ठहरना है या संसार में रहना है? निर्णय आपके हाथों में है। मैं इसे कंक्लूड नहीं कर रहा हूं, निष्कर्ष नहीं दे रहा हूं, आगे भी इसी एक वचन से मैं आगे की ओर और शिक्षाओं को जरूर आपके सामने रखूंगा जीवन के बारे में। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। छोटी सी प्रार्थना करूंगा आपके लिए। प्रभु धन्यवाद, जो भाई बहन और जो लोग इस संदेश को देख रहे हैं, परमेश्वर आप उन्हें आशीष दें और ये सही निर्णय लें कि कहां परमेश्वर अपने जीवन को देंगे पूरी रीति से, संसार में या आप परमेश्वर में। पवित्र आत्मा इनकी मदद करें, यीशु के नाम में।